कॉक डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न टू स्केल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल्स टू ए के अल्फ़ा एल बीटा, जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम बीटा की जगह 1 माइनस अल्फ़ा भी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब हमने टी कांस्टेंट से इसे इंटू करा तो हमें जो प्रोडक्शन फंक्शन मिला वहाँ टी के अपॉन में 1 की डिग्री थी, इसलिए हम इसे लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होता है तो इसे हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ ग्रेटर देन 1 होता है तो हमें इसे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। और जब अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन 1 होता है तो इसे हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जब हमने कैपिटल को इंक्रीज़ कर दिया और लेबर को भी इंक्रीज़ कर दिया तो हमें प्रोडक्शन फंक्शन में क्या इफेक्ट मिला। और जब हमने लेबर को इंक्रीज़ कर दिया और कैपिटल को डिक्रीज़ कर दिया तो प्रोडक्शन में क्या इंक्रीज़ हुआ, इसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट बाय सिग्मा होता है। तो परसेंटेज चेंज इन के अपॉन एल अपॉन परसेंटेज चेंज इन MRTS एल के। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन कैपिटल अपॉन लेबर अपॉन कैपिटल अपॉन लेबर अपॉन चेंज इन MRTS अपॉन MRTS। तो सिग्मा इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब कॉक डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन उसे हम कहेंगे। और फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन कब कहेंगे, जब सिग्मा इक्वल्स टू 0 होगा। और जब सिग्मा इक्वल्स टू अल्फ़ा होगा तो हम उसे लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अब प्रोडक्शन फंक्शन में यहाँ इक्वेशन में जब हम कैपिटल को कांस्टेंट रखते हैं और लेबर को बढ़ा देते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, MPL और APL लेबर का डिक्लाइन होने लगेगा।